नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज पहले फ़ेज़ के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वही अगर देखा जाए जो सेकंड और थर्ड फ़ेज़ है उसमें अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं वो अपनी जो इलेक्शन मुहिम है वो बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन जो कि वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज इन्होंने भी जो उठूरा गाँव है वहाँ पर उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई है। इनसे जानते हैं कि किस तरह की कैंपेन रही है और लोगों के ख़यालात किस तरह के हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम उल्फत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। ये खूबसूरती है जमहूरियत की, और इस वोट का ताकत क्या है इसी से उसका अंदाज़ा होता है कि हर कोई लोगों के पास हर मुमकिन कोशिश करता है कि लोग उसे अपना एतमाद दे। सो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इलेक्शन का, डेमोक्रेसी का, वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट। सो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचने की, और अपनी मैसेज, मेरा मौक़िफ़ जो है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, मेरी जो स्ट्रगल रही है, तो वो लोगों तक पहुँचाया जाए और लोगों को बताया जाए कि उनके हक़ में किस तरीके से एतमाद होना चाहिए, किसको देना चाहिए। तो ये हमारी कोशिश है। मैं डीडीसी था, और एज ए डीडीसी लोग मुझे बहुत प्यार करते कि आपने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की। आई वॉज नॉट ए मिनिस्टर, आई वॉज नॉट ए MLA, आई वॉज सिंपली ए डीडीसी। तो लेकिन स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, PHE हो, पानी के हवाले से हो, रोड कनेक्टिविटी के हवाले हो, हमारे पॉलिटिकल राइट्स की बात करने की बात हो, तो मैंने आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। मैंने एवरी पॉसिबल एफर्ट किया कि लोगों के हक़ में जो बात हो, जो जायज़ मुतालबात हो, ये लोगों के रिड्रेस हो। अभी आप लोगों के बीच है, आम आवाम के बीच है, तो क्या लग रहा है आपको जब आप आम आवाम से मिलते हैं तो किस तरह के मसले मसाइल हैं, उनके ख़यालात किस तरह है आज की बात जो इलेक्शंस हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 10 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली इलेक्शंस हो रहे हैं, और वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। और 10 साल लोगों को महरूम रखना इस बुनियादी एक जमहूरी, एक कानूनी हक़ से, मैं समझता हूँ ये जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी थी। तो लोग यही कह रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, लोग मुतमीन है कि यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो लोगों की सोच है वो ये है कि जो उनके जज्बात है उनकी कदर हो। लेकिन लोगों ने तय किया है कि अगर दिल्ली कोई भी कोशिश हथकंडा करे कि उनके जज्बातों को कोई इस्तेसाल करे, ताकि ये जो इंडिया अलायंस है जिसने मोदी का जो सपना था 400 पार, उस 400 पार सपने को चकनाचूर सियासी तौर अगर किया तो इसी इंडिया अलायंस ने किया। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे NC हो, जिसकी सरबराही यहाँ पर कांग्रेस कर रही थी, इन्होंने मोदी को 400 पार करने नहीं दिया। तो मोदी जी यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो। तो बहुत से लोग, मैं सबके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मोदी जी, दिल्ली वालों का, भाजपा का आशीर्वाद है, दिल्ली के ख़िलाफ़ भी बोलेंगे, BJP के ख़िलाफ़ भी बोलेंगे, लेकिन उनका काम दिया गया, उनको एक टास्क दिया गया है, भाई आपको यहाँ का मैंडेट क्या करना है, डिवाइड करना है। यही कारण है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर पब्लिक लाइफ में कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। लेकिन इस वक्त जो मुझे सब लोगों ने कहा, भाई आपका दामन साफ है, आप आए राम गए राम नहीं हो। मेरे सियासी हरीफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6-6, 7-7 पार्टियां शायद अप्रॉक्सीमेटली, कभी एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी। मैंने तो अपनी पब्लिक लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन लोकसभा इंतखाबात में हमने आपसे पूछा था कि क्या इन फ्यूचर जब असेंबली इंतखाबात होंगे क्या आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो आपने जवाबन यूँ कहा था कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ, न कि एक पॉलिटिशियन का काम होता है कि वो पार्टी के जो तौर तरीके हैं उनके मुताबिक काम करें, लेकिन मैं लोगों के लिए काम करना। बहुत अच्छा, वही हम कांग्रेस पार्टी। आप देखो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि हमने जो अवाम के मुफाद में है, यही तो मैंने दिखाया कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं इंडिपेंडेंट भी जीत सकता था। आप सुनिए ना, आपको एक आप में जो है, आपको पॉलिटिशियन नहीं, आपको लीडर बनना है वाकई। मैं अभी भी वो बात कह रहा हूँ
मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट की है। मैं आवाम को अपनी फैमिली मानता हूँ। 24/7 वर्चुअली मैं लोगों की खिदमत में रहता हूँ। लेकिन आप सुनिए, आप लेट मी कंक्लूड। लेकिन जब आपको ये पता चलता है, मैं आपको भी बताता हूँ, आपके पास उतनी विजडम और प्रूडेंस है, आप मेंबर ऑफ 4th एस्टेट है, आपको हम लोगों से ज़्यादा पता होगी कि क्या है उनकी पॉलिसी, कैसे वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड करने की। मेरे भाई आए, मैंने ऐसे नहीं, उनमें बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं। युमो में वोन अगर एज लीडर बनून छी मिसाल, मैं आई एम टू स्मॉल पर्सन, लीडर इन द सेंस जिसको लोगों के हक की बात करे। वो लोग सुशुक हमेशा वना सारी सम तो अक्सी राइज लेम तो अति राय ने कहन गाँव की। वो मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि इस वक्त जो ये इंडिया अलायंस है, इसके हाथ मजबूत करने हैं। इसने मोदी जी को रोका है। इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, ममता बनर्जी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर यूसुफ तारिक आमी साहब भी है। वो अलग मुद्दा है, क्यों किसको है, वो आपका जमहूरी हक है। क्या चीज़ देख के आपने कांग्रेस ज्वाइन की है? देखिए, मेरा सबसे उसमें ये चीज़ है, मुझे मोदी जी का कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ पर्सनली उनके संघर्ष को। वो हम्बल बैकग्राउंड से प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, देश के प्रधानमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, ये पॉलिटिकली है। लेकिन हम उनसे ये आपसे कहना चाहते सवाल का, जब आप रिसर्च करेंगे, मैंने पाया कि ये जो हाथ है ना, ये हाथ कभी इस भारतीय जनता पार्टी के से हाथ मिला नहीं सकता है, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी जो है वो भाजपा के अगेंस्ट है। उनके वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, लोगों को बांटना, लोगों को सताना, धर्म के नाम पे, कास्ट, कलर, क्रीड पे लोगों को भारतीय जनता पार्टी वो गोडसे का देश बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि गांधी जी का देश बने। तो इसमें मेरे पास ऑप्शन जो था, मेरे पास यही ऑप्शन था कि भाजपा, जो आपने कहा व्हाट इज़ द रीज़न, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट कांग्रेस पार्टी इज़ द ओनली पार्टी विच कैन नॉट जॉइन हैंड्स विद द भारतीय जनता पार्टी। यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, there are so many grievances against these parties which are constituent member of this India Alliance. But right now जब आप कंपेयर करते हैं भाजपा का आक्रमण, भाजपा का अन्याय, भाजपा का जुल्म, भाजपा का झूठ, भाजपा की जातियां, तो मुझे लगता है ये विकल्प आपके पास सही है। आप देखिए ना, भाजपा, इन्होंने कहा 10-10 लाख रुपए आपके अकाउंट्स में आए वापस। काला धन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके अकाउंट या आपके वालिदैन के अकाउंट्स में आए? नहीं। कितना बड़ा झूठ बोला हिटलर की तरह। वो उन्होंने कहा हम करोड़ों में नौकरियां देंगे, आए। उन्होंने कहा हम 305 अगस्त का फैसला करते और कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, आए। नहीं आए, वो झूठ बोला उन्होंने। हमारे कितने नौजवान बच्चे जेलों में बंद है। 5 अगस्त के आप सुनिए, मैं उसे कहता हूँ वो सही नहीं था। एक हमारे बहुत सारे राइट्स उसमें वायलेट हुए। हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी ने जो कल अपने मैनिफेस्टो में कहा, ये ज़मीन जो भूमि है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने कहा इसके यहाँ की नौकरियों के लिए, नेशनल रिसोर्सेज जो है इसके लिए हम प्रोटेक्शन देंगे। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी पार्टी एक ऐसा स्टेप ले रही है, और जो महिलाओं के लिए वो भत्ता दे रही है, एक अच्छा खासा पर किलो एप्पल्स का कीमत दे रही है, बहुत सारा अच्छा मैनिफेस्टो है। और हम समझते हैं इलेक्शन के से ऊपर उठ के भी हम सबको एक संघर्ष करना चाहिए। एक फेडरलिज्म है जिसे हम कहते हैं संघी ढांचा, जिसमें प्रोविजन है कि आप स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दे सकते हैं। आप सुनिए मेरी बात, आप पढ़िए, वो आप सबको पता है। मोटे तौर पे मैंने कहा यहाँ का जो कल है उसमें है महिलाओं को भत्ता मिले, बेरोज़गार लोगों को उसमें उनका ख्याल रखा गया है। इसी तरीके से जो हमारे एप्पल्स है, जो मिनिमम प्राइस रेट सपोर्ट है वो उनको मिलेगा। मार्केट इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप सुनिए, आप मेरी बात, 70 और 35A के ऊपर इलेक्शंस लड़ रहे हैं कि हम इसकी बहाली के हक में आवाज़ उठाएंगे, तो क्या लग रहा है आपको, ये पॉसिबल होगा? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है ना, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है।
एवरीबडी इज एंटाइटल्ड, दिस इज अ डेमोक्रेसी। कांग्रेस भी state सुनिए की बात सुनिए कर रही सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। देखिए हम कर रहे हैं राइट्स की बात। मैंने जब आप देखिए आपने केशव नंदा भारती जजमेंट पढ़ी है? केशव नंदा भारती जजमेंट कहती है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? क्या होता है फेडरलिज्म का मतलब? आप मुझे बताइए। फेडरलिज्म इज ए सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम हिंदी में संघीय ढांचा कहते हैं। और फेडरलिज्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे नहीं एब्रोगेट कर सकते, छीन नहीं सकते फेडरलिज्म को। तो फेडरलिज्म में आपके पास क्या है कि आप मैक्सिमम पावर्स किसको दे सकते हैं? स्टेट्स को। इवन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे 371 है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, या हिमाचल में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, या 370, मान लीजिए अगर ये होता भी नहीं, तब भी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप स्टेट्स को मैक्सिमम डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स दे सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो एलजी हुकूमत में है, अभी हम ज़ेर इंतज़ाम है, ज़ेर सदारत एलजी हुकूमत में है, तो क्या लग रहा है आपको वो पावर्स मिलेंगे जो यहाँ से एमएलएज होंगे जो असेंबली में जाएंगे, क्या उनको वो पावर्स मिलेंगे? देखिए हम तो तभी देखते हैं। देखिए दिल्ली वालों का क्या काम है, वो कहते हैं कोई कंट्रोवर्शियल कोई यहाँ से जम्मू कश्मीर में हो जाए और देश भर में बताए देखो जी कांग्रेस ये ऐसे कर रही है। कल उनके तरुण चुग जी नहीं थे जो उनके नेता है, उन्होंने कहा ये अलायंस जो बनाया पाकिस्तान ने बनाया। क्या शोभा देता है उनको ऐसा बयान देना? तो जो आप एलजी की बात करिए, हमारी खाली ये नहीं है कि उन्होंने एलजी को पावर्स दिए। हम तो कहते हैं उन्होंने अन्याय किया हमारे साथ। एक हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया। हमारी बिजली बिल देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, कैसे गरीबों को सता रहे हैं। हमारे हज़ारों बच्चे बाहर जेलों में हैं। अगर अमित शाह जी कहते हैं कि मैं इन गरीब, अगर कोई गलत रास्ते पर बच्चा है उसका हाथ थामा जाए, उसको सही रास्ते पर लाया जाए। फिर उनकी पॉलिसी क्यों है कि अगर किसी के बच्चे का कोई रिश्तेदार किसी एफआईआर में है, अगर वो अपनी नौकरी मेरिट पे नौकरी पे लगता है, उसको कहते हैं आपको नहीं देंगे नौकरी क्योंकि आपका रिश्तेदार एफआईआर में। कहाँ का न्याय है? कांग्रेस किस तरह से इन केसेस पर नजरसानी करेगी? हम देखते हैं जो भी निर्दोष होगा, या जहाँ पर जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई बंदा है, उसका कोई रिश्तेदार किसी एफआईआर में, उनको पता है ये बंदा जो है नौकरी लगा है, अपने मेरिट पे लगा है, अपनी काबिलियत पे है, पीस लविंग है, देशभक्त है, तो उसको क्यों सजा देगी? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जस्टिस के लिए संघर्ष किया है। ये गांधी जी का देश है, ये गांधी जी की पार्टी है। इस पार्टी ने देश भर के आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आपको नहीं मालूम है गांधी परिवार की कुर्बानी? आपको नहीं मालूम है इंदिरा गांधी ने कैसे कुर्बानी दी? आपको राजीव गांधी की कुर्बानी नज़र नहीं आती है? आप भाजपा जो है उनको बताइए वो उनका क्या है, झूठ हिटलर की तरह जितना भी उनसे संभव होता है झूठ बोलते रहते और ये झूठ सत्य लगे। मैं यहीं से कह रहा हूँ इन पार्टियों से भी गलतियाँ हुई होंगी। लोग अगर कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं हम माफ़ी मांगेंगे, सुधार लाएंगे, लेकिन इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है, हमें इस भाजपा जो आरएसएस का एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रही है, हमें उसका मुकाबला करना है। और फिर आप जैसे लोग, मतलब कहीं पर मैं आप अपना निजी तो नहीं लेना, मैं कह रहा हूँ मीडिया के कुछ लोग जो उनके हैं वो ऐसे असल मुद्दे पे नहीं आ जाते। ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई प्रश्न पूछते कि उनको कहते बीजेपी को मदद मिले पूरे हिंदुस्तान में ये कहने के लिए देखो जी कांग्रेसी कोई भाई है, समर्थक है, वर्कर है, इसने ऐसी बात कही थी। आप असल मुद्दे पे आए। ये गांधी जी का देश है, गांधी जी के देश में वार्ता टेबल पे वार्ता होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, हर समस्या का समाधान होना चाहिए। हम चाहते हैं डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के धारे में जो भी हमारे पॉलिटिकल राइट्स होंगे उनके लिए हम कमिटेड है। जैसे कल यहाँ पर मैनिफेस्टो आया, उसमें भी उन राइट्स की जो हमारे ज़मीन के हवाले से, नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले, नौकरी के हवाले से इंशाल्लाह लोग मुतमीन रहे। इंशाल्लाह वी विल फाइट फॉर दैट। और जो अन्य हमारे पॉलिटिकल राइट्स है, लोगों के जेन्युइन जज्बात है, मेरा जैसा बंदा अंदर जाएगा आप उसको एतमाद देंगे। मैं इस पार्टी में अंदर जाके सदन विधानसभा में जाके वहाँ पर और पार्टी में जाके उनको बताऊंगा कि लोगों के ये जज्बात है। मेरे जैसे लोगों को अगर लोग एतमाद दे तो वो लोगों के फ़ायदे में होगा। बाकी शुक्रिया, थैंक यू। जम्मू कश्मीर की सियासत को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो लीडरान है वो सियासत कर रहे हैं, किस नज़र से क्या देखेंगे सियासत? उल्फत जी, 1 लाख लोग मारे गए, मेरे वालिद साहब भी शहीद किए गए हैं, घर घर की कहानी है, दर्द है यहाँ पर। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है,
यहाँ सब ने जेला है, सब मुसीबतों में हैं। ये देखिए जम्मू में कैसे फौजी लोग इन हालातों के शिकार बने। इससे पहले टारगेट किलिंग्स 1 लाख, यहाँ अफसपा है, ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हमारे जेलों में हैं। मुझे आप बताइए कितने वालिदैन उनके परेशान हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इंसाफ हो और जहाँ पर भी हमें मिलेगा, जो भी फोरम मिलेगा, हम वहाँ पर लोगों की बात करेंगे। शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करेंगे, वागरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, यहाँ के जो अपोनेंट्स है, इस अपोनेंट कैंडिडेट्स जो है, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो इरफान नून साहब है वो स्पोर्ट्स किट के ऊपर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आप किस नज़र से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए आप एक जो मैंने फिर से दोहराना चाहता हूँ, आप एक इम्पॉर्टेंट पिलर हो डेमोक्रेसी के, उसके मेंबर हो, 4th एस्टेट। आप रिसर्च करिए मेरे काम के बारे में। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, और आपने भी कहीं देखा होगा, मैं 24/7 5 साल लगातार किन में रहा, लोगों में रहा। जो मुझसे एज अ DDC संभव हुआ मैंने किया। मैं सुप्रीम कोर्ट मैं आपको बताऊँ ना, 5 साल में रहा। मैं उनसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब गया उन MLAs मिनिस्टर्स के गांव में, आप अंदाज़ा करिए, आप वहाँ पर हमने खिसीपोरा में रोड, कुछ दिन पहले हमारे DDC काउंसिल ने, चेयरपर्सन सब ने मिलके मेहनत की, उनके गाँव में वहाँ रोड में तेल पड़ गए, खिसीपोरा, क्रीडी खिसीपोरा। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पोल है पंचायती इसमें फंड्स में, वो रिप्लेस हुए। कबर एडिकम पोल गामस मांस बाथरूम बनाओ ओत्र तक मार्केट जो है, और जो फेंसिंग ऑफ ग्रेव यार्ड है, वो BDC ग्रांट्स में मोहिद्दीन साहब जो है वहाँ BDC थे, उन्होंने किया। मैं कह रहा हूँ अगर MLA कहता है मैंने जी, या मिनिस्टर साहब मैंने जी इतने करोड़ों खर्चा है, उसको गांव वाले कहते हैं बाथरूम क्यों नहीं बना, यम पोल कैसे हटियन, तिल फ्यूर कैसे बनान, यम तक इदार वो है 40-50 साल के, चाहे हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर है, फायर सर्विस है, बहुत पुराने। ये गाँव का हाल है। फिर जब ये उसके गांव का हाल है, वैसे वो वहाँ रहता नहीं है आजकल, वो बडगाम में, उन्होंने हुमामा साइड में कुछ MLA रहते हैं, कोई श्रीनगर रहते हैं। आप समझे मेरी बात। अगर कोई इस डिस्ट्रिक्ट में इस आसपास रहता है, वो मैं रहता हूँ, वो या तो जम्मू में रहते हैं या श्रीनगर में रहते हैं। तो मुझे उनसे ये कहना है कि ये में पत तात गाँव मस गोस, मैं वहाँ DDC नहीं था। ये इससे आप खुद मॉरल निकालेंगे। पत दित में तुमन 5 रोलर मैट किन 4 किन 3 मिशन एग्जैक्ट याद किए किट्स दिए। फिर उन्होंने कहा इरफान साहब हमारे इस इलाके में, इस गांव से कैबिनेट मिनिस्टर था, लेकिन आप छोड़ दीजिए ये पानी की स्कीम, तब तो नौकरियां लगते थे, ऐसे ही मिनिस्टर लगाते थे नौकरियां। इस गांव में नौकरी नहीं लगे हैं, कोई गरीब बेचारा नहीं लगा है। आप समझे मेरी बात। नौकरी को आप छोड़ दीजिए, इसको बाकी इदारों की बात आप छोड़ दीजिए, हमें फैसिलिटी। उनने कहा ऐसे लटकीच लोट मिलामत वनुक तामत, लटकीच लोट, उससे आपको अंदाज़ा खुद होगा ये उनकी बौखलाहट है। आप समझे मेरी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें चाहते हैं, वो उनको जानते हैं। हमारा हारितार का रोड है, हमारा हाईगाम का रोड है, मेरे 40-35 करोड़ का इस वक्त नबार्ड चल रहा है ऑनगोइंग। हम कोई वायलेशन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कर रहे, ऑनगोइंग वर्क है। जो हमने काम किया हम अंडर लॉ वो गिनवा सकते हैं। हमारा वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन देखिए। हमारे इलेक्ट्रिक पोल रिप्लेस हुए। ये अफरोज़ा जी सरपंच है सीर, इनको बताए कितना ब्यूटीफुल हमने रोड बनाया। वहाँ से सीर से और दिलना से पसनाग और बूसू में जाइए। प्लीज़ आप प्लीज़ जाइएगा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्टेड मर्जी आपकी है। पसनाग बूसू उनको बताइए कितने सालों के बाद ये रोड वहाँ से वाइडनिंग हो गया। 2 गाँवों में डिस्प्यूट भी था, 40-50 साल के बाद मैंने वो हल किया। तो जब लोग आपको बताएंगे वहाँ पर, तो उनको वो जवाब आप पहुँचा देना, कहना जो आपने कहा था उसका जवाब एक मैंने भी दिया, और आवाम से आप पूछेगा उनको जवाब देंगे। और आप देखिएगा 1 अक्टूबर लोग उनको ऐसा सियासी तमाचा मारेंगे कि वो उनको याद रहेगा कि हमने जो लोगों के साथ धोखा किया वो सही नहीं था। शुक्रिया। जिस तरह से आपने DDC और उनको बताइएगा लोग बताते हैं कि 6-7 उमश तुल जिनिस पे शर्म खमत बुजित उम 6-7 पार्टी बदलावा काल आख सुबह ब्याह एक डिसएडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है जिस दिन ये लोग सियासत में आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जब सियासत में मिनिस्टर MLA रहते, फिर ये इनके बंगले जम्मू दिल्ली वहाँ यहाँ जो भी इनको मिले हड़प लेते, लूट लेते, तो वो मुझ पे लागू
नहीं है। लोग मुझे उस वजह से प्यार करते हैं, वो मेरी सियासत है, खिदमत खल्कुल, ईमानदारी मेरी सियासत है। हुकूकुल इबाद, किसी की हक तलबी ना हो, ये मेरी सियासत है। वो उनको जवाब है। थैंक यू। आपने बहुत सारे काम किए हैं, तो जो क्रीरी वोगरा कॉन्स्टिट्यूएंट डिलिमिटेशन के बाद इसमें बहुत सारे जो इलाका जात है वो इसमें ऐड हुए हैं, तो उन इलाका जात में किस तरह का होल्ड है और लोग आपसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन लोगों ने डिलिमिटेशन किया ना, वो बीजेपी के साथ मिले थे तब, जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना, मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, वो खुद कहते हैं कि हमने डिलिमिटेशन की, हम बीजेपी के लोग थे। वो काफ़ी है कि लोगों को समझना चाहिए, लेकिन उनको उल्टा हो गया उससे। जो इलाके, जो नए इलाके आए ना, जो उनकी नीयत थी, बद नीति थी, वो बीजेपी के गोद में बैठे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। वो जो नए इलाके, उनको भी पता है कि मैं आपकी बात कर रही हूँ कि किस तरह का होल्ड है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग अपना एतमाद दे रहे हैं, सारा अल्लाह के हाथ में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग अपना एतमाद देंगे। शुक्रिया।